नमस्कार। आज वृषभ राशि की हम बात इसलिए करेंगे, सिर्फ 14 जनवरी से पहले जिन जिन ग्रहों का कुछ परिवर्तन होगा या वृष राशि पर किन का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, बहुत शॉर्टकट में और बहुत कम समय के लिए ये प्रेडिक्शन होगा। आप ध्यान से सुनेंगे। जनवरी मास का जो आरंभ काल है वो शुरू से ही वृषभ राशि के लिए कुछ थोड़ा थोड़ा कष्टकारक क्यों है, हम बात करते हैं। क्योंकि वृषभ लग्न या वृषभ राशि से अभी अष्टम भाव पर दो ग्रह मंगल और सूर्य, जो कि एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट कहे गए हैं, एक ही ग्रह समस्त ब्रह्मांड को तपा देने वाला और अग्नि से परिपूर्ण कर देता है, गर्म माना जाता है। और उसी के साथ वृषभ राशि के 12वें और 7वें भाव यानी कि दाम्पत्य जीवन का जो स्थान है वो मंगल और सूर्य दोनों एक साथ आ गए हैं। और वो कहाँ आए हैं? अष्टम भाव में। अष्टम कष्ट देता है, तो कष्ट क्या देगा? कई बार वृषभ राशि वालों को, खास तौर से जिनकी अभी बृहस्पति की दशा चल रही है, हमें कैलकुलेशन का मालूम है, क्योंकि राहु के बाद वृषभ राशि वालों की इस समय बृहस्पति की दशा चल रही है, और जो ज्यादा एज के हो चुके हैं उनकी शनि की महादशा है। बुध की दशा बहुत ज्यादा एज जिनकी हो चुकी है, अबोव 70, 70 के बाद उनकी बुध की महादशा चल रही होगी। खैर, हम अपने विषय पर रहते हैं। वृषभ लगन वृषभ राशि के अष्टम भाव में इस समय सूर्य और मंगल चल रहे हैं। तो दशा चाहे बृहस्पति की हो या शनि की, कभी कभी गोचर ग्रहों के प्रतिफल को देखते हुए चक्कर कभी कभी आएगा। झुकने से, ज्यादा सामान उठाने से, अधिक परिश्रम करने से, या किसी भी अन्य कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से भी, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है जिनका काम का, तो चक्कर आने की संभावना 14 जनवरी तक रहेगी। बी केयरफुल, सचेत रहें। रिस्की काम नहीं करना चाहिए। ज्यादा तेज दौड़ना या बहुत ज्यादा वजन उठाना, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, जिससे कि कोई भी काम ऐसा, कुछ लोग तो ऐसे हैं जल्दबाजी में लेटते हैं जब बिस्तर पर, तो सिर जो है, तकिया, आभास होता है कि तकिया पीछे रखा है, तकिया है नहीं तो सिर लग जाता है पीछे, ये भी एक कारण बनता है। खैर, तो जो दशाएं चलती रहती हैं उनका अलग हिसाब है, लेकिन बृहस्पति की दशा वृष राशि या वृषभ लगन को कष्ट देती है। तो अभी जो अष्टम भाव में सूर्य चल रहा है, प्लस पॉइंट ये है कि उस सूर्य और मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए आपको अधिक हानि नहीं होगी, या जिनकी कुंडली में बृहस्पति और सूर्य मंगल मजबूत स्थिति में है उनको हानि की संभावना कम रहेगी। लेकिन चंद्रमा 9 और 10 जनवरी तक को, ये 2 दिन ज्यादा खास आपको ध्यान देने के हैं। हम कोई किसी की किस्मत बदलने का दावा नहीं करते, लेकिन गोचर ग्रहों के अनुसार थोड़ा थोड़ा एक संकेत, थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करते हैं। 9 और 10 जनवरी को वृषभ लगन और वृषभ राशि के लिए जो अष्टम भाव में चंद्रमा भी आएंगे, तो जब चंद्रमा और सूर्य और मंगल 3 ग्रहों की स्थिति होगी, तो ये अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। तो वृष राशि वालों के लिए एक तो ये स्थिति बताई मैंने। दूसरा, 12वें भाव में इनका बृहस्पति है, तो धर्म कर्म में खर्च, विवाह आदि में धन का खर्च। लेकिन अगर विवाह आदि में खर्च नहीं होगा तो आपको तीर्थ यात्राओं में भ्रमण करने का अवसर प्राप्त होगा। किसी के मुंडन में या मांगलिक कार्य में
यज्ञ आदि, तो हवन जो होता है, यज्ञ होता है, तो यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। किसी मृतक कर्म के दौरान भी यज्ञ किया जाता है, लेकिन विवाह, मुंडन, नामकरण या शुभ कर्मों से संबंधित किसी जागरण में या किसी अनुष्ठान में भाग लेना पड़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव पहलू भी है, और उससे भी अधिक पहलू, बहुत ही सकारात्मक पहलू ये है कि आपके लाभ भाव में 18 जून 2025 तक अभी आपको लाभ की स्थिति देने वाला ग्रह लगातार चलता रहेगा। जिनकी कुंडली में बृहस्पति और राहु या शनि की स्थिति खराब होगी, फिर भी ये ग्रह इनको अवसर अवसर पर धन का लाभ जरूर कराएंगे। अगले 16 महीने तक आपको आपकी संतान के प्रति चिंता, तनाव, अशांति और संतान की से जुड़ी समस्याओं का ध्यान आपका उधर आकर्षित रहेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं वृषभ राशि वाले, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के तो चिंतित रहेंगे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उनके अथक प्रयास और परिश्रम से गुड अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि आपकी वृषभ राशि पर ही जब जुपिटर ट्रांजिट मोशन में इस वर्ष आएंगे 1 मई को, तो वो वर्ष पूरा लास्ट तक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, मान सम्मान, तरक्की, पैसा सब कुछ मिलेगा। हम सिर्फ 14 जनवरी तक की बात कर रहे थे, लेकिन बीच में जो लंबे समय तक गोचर करने वाले ग्रह हैं उनको हम बीच में चर्चा ना करें, ऐसा भी संभव नहीं है। इसीलिए वृषभ राशि वालों को 9 और 10 तारीख जनवरी को जो अष्टम भाव में चंद्रमा होगा, उसको ध्यान में रखते हुए कोई रिस्क का काम नहीं करना। कफ एवं कोल्ड, ठंड ना लगे और आप लापरवाही ना बरतें। तो जब किसी को ये पता चल जाता है कि मेरा 9 और 10 तारीख को ये ग्रह कष्ट दे सकता है, तो निश्चित ही वह व्यक्ति अपने बचाव से संबंधित कार्य करता है या सावधानी बरतता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।